हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल इको हिल एग्री में। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और वैकेंसी आई हुई है, एक और रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आई हुई है। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। बहुत ही अच्छी सैलरी वाली आपकी वैकेंसी है, ये पोस्ट है, तो उसके बारे में हम लोग आज बातें करेंगे। तो इफ़को की वैकेंसी निकली हुई है। इफ़को मतलब कि इंडियन फार्मा फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफ़को की वैकेंसी निकली हुई है। किस पोस्ट के लिए निकली हुई है? AGT यानी कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग, यानी कि जो पर्सन, जो पीपल, जो कैंडिडेट, मतलब जो भी एस्पिरेंट वगैरह हैं जो कि ग्रेजुएशन कर लिए हैं, ग्रेजुएट हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर आपके सब्जेक्ट से, तो वो इसमें फिलअप कर सकते हैं। एक एक करके इसके सारे ये को देखेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो है ना, सर्विस मतलब कि जब आपका जॉब होगा, परमानेंट जॉब होगा, उससे पहले आपका ट्रेनिंग पीरियड कराया जाएगा। सॉरी, उसके पहले आपका ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग पीरियड उसका कितना होगा? 1 साल का। ठीक है, उसके बाद और उस 1 साल में कितना रुपया दिया जाएगा पर मंथ, और फिर आपका जो सर्विस होगा, जो आपका परमानेंट जॉब हो जाएगा, ठीक है, उस टाइम कितना उस टाइम कितना आपको सैलरी मिलेगा, पैकेज कितना मिलेगा पर मंथ। फिर है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। फिर है आपका मेडिकल टेस्ट होगा नहीं होगा, वो सब बातें करेंगे हम। फिर है कि हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक आज की वीडियो में हम इफ़को का जो नया रिक्रूटमेंट वैकेंसी आया है, ठीक, नया वैकेंसी आया है, नया पोस्ट आया है AGT का, यानी कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या बोल रहा है, क्या मांग रहा है क्वालिफिकेशन आपका? BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए, वो भी रेगुलर। ठीक है, डिस्टेंस से नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग से नहीं, केवल और केवल रेगुलर डिग्री चाहिए, वो भी एक ऑथोराइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, 4 साल की होनी चाहिए, क्योंकि LPU वगैरह शायद आपका 3 साल का भी करवाता है ना, तो इसलिए आपको 4 साल का, बहुत सारे कॉलेज आपका 3 साल का करवाता है, तो वो इसमें क्वालिफाई, वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, बेसिकली ये बोलना चाह रहा है ये। और हाँ, इसमें यह भी बताया गया कि बहुत कॉलेजों का, बहुत यूनिवर्सिटीज़ का आपका 8 सेमेस्टर का, यानी लास्ट सेमेस्टर का, फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया होगा। तो लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आपको नवंबर 2023 तक अगर आपका आ जाता है, ठीक है, तो आप इसमें फिलअप कर सकते हैं। हाँ, तो क्या है कि अब देख लेते हैं मार्क्स का, यानी कि नंबर कितना होना चाहिए, परसेंटेज कितना होना चाहिए आपके BSc एग्रीकल्चर में। तो आपका जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए आपको 60% मार्क्स होने चाहिए, और ST और SC कैंडिडेट्स के लिए आपको मिनिमम 55% मार्क्स आपका BSc एग्रीकल्चर डिग्री में होना चाहिए। अगर CGPA की बात करें तो उसमें क्या कीजिएगा, आप CGPA को कन्वर्ट कर लीजिएगा आप परसेंटेज में। ठीक है, तो फिर वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो एलिजिबिलिटी है वो फुलफिल हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट 30 ईयर्स है। ठीक है, यानी कि 30 साल से ऊपर अगर आपका एज है तो आप नहीं फिल कर सकते हैं इसका फॉर्म। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ST SC के लिए आपको 5 साल, यानी कि 35 साल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अगर बात करें OBC की तो उसके लिए एज रिलैक्सेशन है आपका 3 साल, यानी कि 30+3, यानी कि 33 साल तक आपका एज लिमिट है। आप 33 साल तक आप फिलअप कर सकते हैं। और आपको अगर लोकेशन की बात करें, जॉब लोकेशन की बात करें, जहाँ पे आपको जॉब मिलेगी, जॉब आपको लोकेट की जाएगी, अपॉइंटमेंट आपको जहाँ पे मिलेगा वो ऑल ओवर इंडिया आपका कहीं पे हो सकता है। उसके बाद क्या है, आपको हिंदी लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, और अगर एक से ज़्यादा आपको लैंग्वेज आती है तो ये आपके लिए और अच्छी बात है। जब आपका सिलेक्शन प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपको 1 साल की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। अब है आपको जो 1 साल की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको 1 ईयर की 1 ईयर पीरियड की ट्रेनिंग प्रोवाइड आपको कराई जाएगी। उसमें कंपनसेशन कितना मिलेगा? तो स्टाइपेंड मिलेगा आपको 33,300 रुपये पर मंथ। ओके, उसके बाद आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा 1 साल का ट्रेनिंग, तब तक तो आपको 33,300 कर करके हर मंथ आपको मिलेगा। ठीक है, 1 साल का पूरा जोड़ के लिस्ट निकाल दीजिए कि मुझे कितना मिलेगा। उसके बाद क्या है, आपका सैलरी जो है बढ़ा दिया जाएगा। जब आपका जॉब आपका प्रॉपर हो जाएगा, अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, जॉब लेटर आपको आपके हाथ में मिल जाएगी, तो आपको 37,000 से 70,000 पे स्केल है इसका। ठीक है, और आपका बेसिक पे सैलरी जो होगा वो 37,000 होने वाला है।
ठीक है, और प्लस अलाउंस वगैरह, हाउसिंग अलाउंस, डीए, पीएफ वगैरह सब आपको दिया जाएगा। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे सर्विस जब आप करोगे ना तो एक बॉन्ड आपसे लिखवाया जाएगा। ठीक है, अगर आप जनरल और ओबीसी होंगे तो 80,000 का बॉन्ड आपसे लिखवाया जाएगा। ठीक है, इन द केस अगर आप ST/SC के हैं, ST/SC कैटेगरी के हैं तो 20,000 यानी कि 20,000 का बॉन्ड आपसे भरवाया जाएगा। और मतलब कि आपको मिनिमम 3 साल का आपको ये करना है, यानी जॉब आपको मिनिमम 3 साल का करना है। ठीक है, अगर 3 साल से, इसका मतलब क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये नोटिफिकेशन जो है ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप 3 साल से पहले ही छोड़ते हो तो 80,000 वो आपका रख लेगा, अगर इन द केस आप अगर जनरल और ओबीसी से बिलोंग्स करते हो तो। ठीक है, अगर आप ST/SC से करते हो तो 20,000 आपका रख लेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन आखिर होगा कैसे, क्या प्रोसेसेस होंगी, क्या स्टेप्स होंगे, तो उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला आपका प्री टेस्ट होगा, मतलब प्रीलिमिनरी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि MCQ टाइप का होगा, वो भी ऑनलाइन। यानी कि यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होगा, MCQ बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर लैपटॉप से आपका टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप वहाँ पे यानी कि प्री टेस्ट में, यानी कि प्रीलिमिनरी टेस्ट में, प्री में अगर आप पास हो गए हो तो आपको कॉल जाएगा, किसके लिए, फाइनल ऑनलाइन टेस्ट के लिए। तो फिर आपका मतलब कि मेंस मान लीजिए, ठीक है, एक टाइप से, जैसे कि AFO में भी होता है ना प्री मेंस इंटरव्यू, वैसे यहाँ भी है प्री में अगर आप पास हो गए तो आपको कॉल आएगा कि भैया आ जाओ आपका फाइनल टेस्ट देने के लिए। तो वो आपका कुछ ही आपका पर्टिकुलर सेंटर डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो वहीं पे आपको जाना पड़ेगा, जैसे कि अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, नागपुर, गुवाहाटी, पटना, बिहार के लिए पटना है, फिर रायपुर, सूरत, वाराणसी यूपी के लिए, ठीक है, फिर चंडीगढ़, देहरादून उत्तराखंड वालों के लिए, पुणे, हैदराबाद, विजयवाड़ा, कोचीन, जोधपुर, जम्मू, फिर शिमला, भोपाल, जबलपुर। तो ये सारे सेंटर्स होने वाले हैं आपको फाइनल ऑनलाइन टेस्ट के लिए। उसके बाद अगर आप उस टेस्ट में भी पास हो जाते हो देन आपको फाइनल इंटरव्यू यानी कि पर्सनल इंटरव्यू PI के लिए कॉल जाएगा कि भैया कांग्रेचुलेशन, आप पास हो गए हो, अब आप आ सकते हो फाइनल इंटरव्यू के लिए। तो फिर वहाँ से अगर आप इंटरव्यू भी पास कर लेते हो तो फिर वहाँ से मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको फिर कॉल जाएगा कि यहाँ से मेडिकल चेकअप कराओ, फिर लेके आओ वेरिफिकेशन करवाने, जो कि अक्सर हर गवर्नमेंट जॉब में आपको होता है। फिर आता है हाउ टू अप्लाई। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप ये क्लिक करके लॉगिन करके या फिर रजिस्टर करके वहाँ से आप ये अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट याद रखना है, इसका लास्ट डेट जो है वो 7 अक्टूबर 23 है। ठीक है, यानी 2023 का 7 अक्टूबर तक आपका लास्ट डेट है, उसके बाद आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि ये जॉब कैसी है, किस पोस्ट के लिए, किस वैकेंसी के लिए। इफ़को की जॉब है, काफ़ी अच्छी जॉब है, आपको सैलरी पे भी है, पे स्केल भी है, काफ़ी अच्छी है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको 33,300, उसके बाद 37,000 से 70,000 के बीच में आपको दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू पोस्ट। तो होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।